भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। ये नहीं कहा है कि कोई केजरीवाल जी वो कोई उनका आचरण है कि कोई भ्रष्ट है कि ये है। हमने एक बात कही है कि और भी समाज के लोग हैं और बहुत सामान्य लोग हैं, उनको भी कोई को मिल लेना चाहिए था, ये मेरा कहना था। दूसरी बात जो आपने कही कि मीडिया की भूमिका भी बड़ी प्रभावी रही है, लेकिन ये सही है कि मीडिया जनभावना के साथ जाता है और जो जनभावना है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, और क्योंकि अन्ना हजारे साहब भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हुए हैं तो जनता उनसे जुड़ी है, आम जनता जुड़ी है। लेकिन व्यापक रूप से पूरे देश में जो जुड़ा हुआ है, आज अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता माध्यम, तो मैं सच कहती हूँ, क्योंकि आंदोलन पहले भी हुए हैं, जेपी साहब का भी तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक है। मीडिया ने गलत किया, ये बताइए। अगर टेलीविजन चैनल पर, अगर रामलीला मैदान, माफ करें बीच में रोक रहा हूं, अगर रामलीला मैदान में अगर पिछले रविवार को इंडिया गेट से रामलीला मैदान तक 1-2 लाख लोग जुटे, अगर जन सैलाब उमड़ा तो उसको कवर किया, क्या गलत किया? दूसरी बात, एक नेता का नाम बता दीजिए प्रभा जी, दिल पर हाथ रख के, जो नेता इस देश में आज है जो रामलीला मैदान में ऐसे बैठ जाए और ये भीड़ 12 दिन तक उस नेता के साथ बैठी रहे। ईमानदारी से एक नेता की बात बता दीजिए, मैं तीनों लोगों से पूछना चाहता हूं। एक नेता बताइए, आपको मैं बताऊं, एक नेता पहले बताइए जिसके साथ रामलीला मैदान में 13 दिन तक कितने लोग बैठ जाए। मुझसे जो पूछ रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया ने गलत कहा। लेकिन चलिए आप दूसरी बात पे जवाब दीजिए। मीडिया क्योंकि सुनिए, मीडिया जो जनभावना है उसके अनुसार ही मीडिया चलता है और उसे दिखाता है, और वो मीडिया का फर्ज है जो मीडिया ने पूरा किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ, दूसरी बात, लेकिन व्यापक स्वरूप इसका, क्योंकि मीडिया से जितनी बात ये पहुंची, अच्छा है ना, लोगों में जागृति आई, भ्रष्टाचार के विरोध में जागृति आई। आपके सवाल को बढ़ाता है कि एक नेता का नाम बताइए जो नेता रामलीला मैदान में किसी सत्याग्रह, अनशन, धरने पे बैठ जाए, 12 दिन तक उसको चैनल दिखाए और ये आंदोलन इस तरह से जैसे अन्ना हजारे के साथ एकजुटता दिखी, ऐसे दिखे। एक नेता का नाम बताइए। 545 सांसद लोकसभा में, 250 राज्यसभा में, 800 सांसद, एक नेता का नाम बता दीजिए। क्योंकि अन्ना साहब जो हैं गैर राजनीतिक हैं, किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनसे 3600 लोग और 3600 मीडिया सब जुड़ जाते हैं। बहुत बड़ी बात कर दी, इसका मतलब राजनीतिक दल में लोगों का भरोसा कम हो गया और गैर राजनीतिक के पीछे जुटता हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कहीं जाती हैं, 5-5 लाख की भीड़ वहां इकट्ठी होती है। राहुल जी जाते हैं, वहां पे भी हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। नहीं, बिना तंत्र लिखे ऐसे राज्यों में भी जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, संगठन तो हर जगह जुड़ता ही है। आप सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ नेताओं के साथ मैदान में बिना जुड़े कैसे आ जाएंगे इतने लोग। इतिहास की सबसे बड़ी घटना है यार कि धूप में लोग खड़े हुए हैं, बिना पानी के खड़े हुए हैं, घर छोड़ के खड़े हुए हैं, बारिश में, और बारिश में खड़े हुए हैं, रामलीला मैदान में खड़े हुए हैं। तो इसको कौन नकार रहा है? इसको हम नकार नहीं रहे। जाना चाहता हूं। अच्छा, जनता को जगाया उन्होंने। राहुल जी ने खुद कहा है कि उन्होंने जनता को राहुल जी से पहले भी और बड़े नेता हुए, उनके बारे में सुन लीजिए। राहुल जी ने तारीफ की है, अन्ना साहब ने जनता को जगाया है भ्रष्टाचार के विरोध में, इसके लिए वो बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। इसी दिल्ली में बगैर सरकारी आयोजन के, बगैर सरकारी प्रयासों के, चौधरी चरण सिंह जी की रैली 1 करोड़ लोगों से ज्यादा की इंडिया गेट पर हुई है। ना तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना हमारे पास पैसा थे। उस रैली के एक आयोजकों में से मैं भी था। एक दूसरा, जयप्रकाश नारायण जी की गांधी मैदान में 6 जून 1975 की, इससे कई गुना बढ़ी जाए, तो उसके लिए भी मरने मारने वाले लोग थे। ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बीच में जो आज़ादी के बाद जो जितनी आज़ादी की उम्र बढ़ी, गरीब आदमी की मायूसी और बेबसी उतनी ज़्यादा बढ़ी। लेकिन खाली अन्ना उस पूरे हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, ऐसा मत मानिए। विदर्भा में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। जिन इलाकों से ये आते हैं, 8 करोड़ लोगों को ना अन्ना एड्रेस कर रहे हैं, ना पॉलिटिकल सिस्टम एड्रेस कर रहा है, जिन्हें हम आदिवासी और जनजाति वाले कहते हैं। वहां पर 160 के करीब जिले ऐसे हैं जहां स्टेट एब्सेंट है। रोकना पड़ रहा है। एक ब्रेकिंग न्यूज हम लेते हैं। दिव्या हमारी संवाददाता अन्ना हजारे के काफिले के साथ लगातार थी और वो पहुंची हैं मेडिसिटी गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल, नरेश त्रेहन का हॉस्पिटल, जहां अन्ना हजारे को एडमिट किया जाना है, जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज होना है। इमरजेंसी में उनको एडमिट कराया जा रहा है। 12 दिनों से अनशन पर थे, आज 13वां दिन था उनका। मैं कहना चाहता हूं, आदिवासियों को तो सरकार ने मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात पूरी हो जाए, त्यागी जी बात पूरी कीजिए। मेरा कहना है
कि कल को इनके बीच में असंतोष पैदा होगा। अब मैं चुनाव सुधार वाली जो बात आपने कही है, हमें पिछले 40 सालों से लगातार लगे, जयप्रकाश जी का आंदोलन चुनाव सुधार उठा, अब अन्ना उस इशू को उठाएंगे। असल में कहीं ना कहीं हम जब उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना बंद कर देते हैं तो जो सामाजिक संगठनों में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो मेघा पाटेकर हो, चाहे वो सुंदरलाल बहुगुणा हो, चाहे वो अन्ना हजारे हों, चाहे वो बाबा रामदेव हो, फिर वो लगते हैं और फिर मीडिया को भी सभी समाज के लोगों को लगता है क्योंकि इनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। दे आर वेरी पायस, होली लाइक गीता एंड कुरान। मैं आपके पास आऊंगा, ब्रेक का वक्त है, हमें कमर्शियल ब्रेक लेने की मजबूरी है, लेकिन हम आपको बता दें जो नेता भी बता रहे हैं और जो अन्ना हजारे ने भी कहा, अन्ना हजारे लगातार कहते रहे मालिक है मदारी और नाच करे बंदर। और अन्ना हजारे जब इस जुबान में बात करते हैं कि जनता मालिक है, सांसद नौकर, जनता को ये बात समझ में आती है और यही वजह है कि जनता अन्ना हजारे के पीछे एकजुट होती दिखती है। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। भारत माता की, भारत माता की।